नमस्कार साथियों, मैं रोहित राठौर इस कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बेटा आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। बेटा हमारी ओर से जो रेलवे डी ग्रुप में कर्मयोगी बैच चलाया जा रहा है, उस बैच में ये रीजनिंग की तीसरी क्लास है और ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसकी थर्ड क्लास है। और बेटा इस क्लास में मैं बचे हुए जितने भी टाइप है मैं उनको कराऊंगा और उस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस बेहतरीन बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी को मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो बेटा आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो बेटा इसमें जो टाइप है टाइप थर्ड, मैंने आपको टाइप टू तक करा दिया था, उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए थे। अब बेटा टाइप थर्ड की बात करते हैं। तो टाइप थर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारे सामने है उसमें लिखा हुआ है, जो आपके सामने एक निश्चित कोडिंग दे रखी है उस कोडिंग को मैं सामने लिख लेता हूं पहले। को बेटा नंबर से जो डिनोट करता है वो लिखता है ये 95075951 और उसके बाद दूसरा जो वर्ड है जिसमें लिखा हुआ प्रोटेक्ट, PROC, प्रोटेक्ट को बेटा लिखता है ये 86422146 और बेटा हमसे पूछना चाहता है ये इसका PIC, इसका हमसे पूछना चाहता है। तो बेटा इसमें अगर मैं देखूं तो अगर मैं वर्ड की जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट की अगर नंबरिंग करूं या उनके अपोजिट अगर मैं करूं तो मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं जिससे कुछ उसमें क्लू निकाल पाऊं, जिससे कुछ उसमें कोडिंग या कोड को डिकोड कर पाऊं। पर मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड बना हुआ है उसके सारे अल्फाबेट इन दोनों वर्डों के अल्फाबेट से ही लिए गए। जैसे देखिए इसमें पी है, हाँ सर इसमें भी पी है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें सी है बेटा इसमें भी सी है, इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है बेटा, इसमें आर है, इसमें भी आर है, आई है, इसमें भी आई है, ए है, इसमें भी ए है और एल है, इसमें भी एल है। इसी प्रकार से लिए गए। तो प्रत्यक्ष कोडिंग का मतलब यह है कि आपको क्या करना है कि ऊपर वाली जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड के जो नंबर उसको डिनोट करते हैं और नीचे वाले वर्ड को जो नंबर डिनोट करते हैं उन्हीं नंबरों से ये वाला जो हमसे पूछा गया वो बनेगा। तो आओ बेटा देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो अगर मैं पी की बात करूं तो इसमें पी को 8 डिनोट करता है। पी को क्या डिनोट करता है? 8। बेटा आई को क्या डिनोट करता है? आई को सर डिनोट करता है 5। आई को डिनोट करता है 5। सी को क्या डिनोट करता है? सी को सर डिनोट करता है आपका 2। 2 2 करता है सी को डिनोट। बेटा टी, टी को डिनोट करता है आपका 1। ओ, ओ को डिनोट क्या करता है बेटा? ओ कहां है? ओ को डिनोट करता है बेटा नंबर 4। ओ को डिनोट करता है नंबर 4। आर, बेटा आर को डिनोट करता है हमारा नंबर 6। आर को डिनोट करता है नंबर 6। आई, बेटा आई को डिनोट करता है नंबर 5। यहां भी देखो आई को 5 कर रहा था और सब जगह मतलब आई को 5 ही करेगा। अगर वो जो स्पेलिंग प्रत्यक्ष कोडिंग का क्वेश्चन होगा उसमें वो एज इट इज जो स्पेलिंग ऊपर दे रखी होगी उसमें जो अल्फाबेट जिस नंबर को डिनोट करेगा नीचे अगर वो सेम अल्फाबेट आता है तो भी वो उसी नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है। अब बेटा ए है, जैसे ओ ए को डिनोट कर रहा है 0 तो 0 लिख लिया और बेटा एल, एल को डिनोट कर रहा है हमारा 9। तो नंबर एक बना 5, वो 8521465009। 8521465009 ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसएससी सीएचएसएल 2021 के जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा प्रत्यक्ष कोडिंग का। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एमपी पुलिस में आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में, उसमें बेटा क्या किया है कि इन्होंने कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करे हैं। जो स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे हैशटैग है, @ है, डॉलर है, 2 7 परसेंटेज का साइन है और इस प्रकार से हमसे जो पूछा है रिपेयर का पूछा है तो हम पहले रिपेयर का ही लिख लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि आपको एक बार पता पड़ गया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अब बेटा इसमें देखो आर को किससे डिनोट करता है? हमने कहा कि आर को डिनोट करता है सर ये @ से, तो आप आर के नीचे @ लिख लो। ई को किससे डिनोट करता है? सर ई को डिनोट करता है ये परसेंटेज से, तो आप ई को लिख लो बेटा परसेंटेज। पी को कहां डिनोट करता है?
टी देखो आप बेटा फोर्थ नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, तो यहाँ भी देखो 4 पे 1 2 3 4, तो किससे नोट कर रहा है? हैशटैग से। ए की अगर बात करें तो बेटा तीसरे नंबर पे आ रहा है, ए पे क्या आ रहा है? यहाँ पे डॉलर आ रहा है। और अगर आई की बात करूं तो थर्ड नंबर पे किसको नोट कर रहा है? 2 से नोट करता है। और अगर आर की बात करें जो कि एट द रेट पहले भी था और इसमें भी एट द रेट आएगा, तो अगर देखें तो एट द रेट परसेंटेज हैशटैग डॉलर टू एट द रेट परसेंटेज हैशटैग डॉलर टू एट द रेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2022 का। आपको ये नहीं देखना है कि किस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस लेवल का क्या क्वेश्चन है और उस वाली कोडिंग के चैप्टर में उस वाली टाइप में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बेहतरीन, तो उनको आपको ध्यान में रख के आगे अपनी तैयारी करनी है। बेटा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्ष कोडिंग में बेटा मैं दो ही जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे थे उसका मैंने कंपाइलेशन किया है। तो अब मैं आपको एक नई टाइप करा रहा हूं जिसका नाम है प्रतिस्थापन कोडिंग। प्रतिस्थापन कोडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो ये टाइप 4 है हमारी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, देखो इसमें बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि किसी चीज को वो किसी से डिनोट करेगा, फिर उसको किसी और से डिनोट करेगा, फिर उसको किसी और से डिनोट करेगा, और फिर उसको किसी और से डिनोट करेगा। जैसे वो बोलेगा कि मैं पानी को जूस बोलता हूं, जूस को मैं सेब बोलता हूं, सेब को मैं आम बोलता हूं, और आम को मैं पपीता बोलता हूं। या फिर किसी और चीज को बोलेगा वो, जैसे आम को मैं अंगूर बोलता हूं, तो बताओ कि सेब क्या है? तो आप बताओगे सेब को पहले किससे डिनोट कर रहा था, तो उसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो आप बेटा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में सरसों को फल, तो सरसों को फल आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऐसे लिख लेना है। सरसों को किससे डिनोट कर रहा है, उसके सामने लिख लीजिए फल। और बेटा फल को आलू, तो उसके सामने लिख लीजिए आलू। आलू और आलू हो गया बेटा। आलू को बर्गर, तो आलू को किससे डिनोट करता है? बर्गर। और बर्गर को फूल, बर्गर को फूल से डिनोट करता है। और फूल को चावल से डिनोट कर रहा है, कर लो बेटा कोई बात नहीं, फूल को चावल से डिनोट कर रहा है। तो अब इसमें बताया है, उसने पूछा है तब गुलाब को क्या कहा जाएगा? तो एक बात बताओ बेटा, गुलाब को हम फूल कहते हैं, फूल को ही तो गुलाब कहते हैं, मतलब गुलाब का फूल है। और फूल को किससे डिनोट करता है? ये फूल को डिनोट करता है बेटा चावल से। फूल को किससे डिनोट करता है? फूल को डिनोट करता है बेटा चावल से। तो गुलाब को क्या कहा जाएगा? गुलाब को कहा जाएगा चावल। गुलाब को क्या कहा जाएगा? गुलाब को कहा जाएगा बेटा चावल। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बेटा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आपको ये नहीं देखना है कि अब इससे पहले देखो, अगर आप बात करो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, तो आपको सर ये तो एसएससी एमटीएस में आया है, हम क्यों प्रैक्टिस करें? तो बेटा एक चीज आप सोच के देखो, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ठीक है, पर सेम क्वेश्चन बेटा आरआरबी एनटीपीसी में भी तो आया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी प्रीवियस ईयर का, मान लीजिए कि एसएससी का क्वेश्चन है तो आपके रेलवे डी ग्रुप में नहीं आएगा या रेलवे एनटीपीसी में नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है। उस स्तर के जितने भी एग्जाम है वो सभी को कवर करते हुए चलेगा। तो इसीलिए मैंने टाइप वाइज कंपाइलेशन किया है कि अगर मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। तो फिर वो डिपेंड नहीं करता कि वो किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में हो या ना हो। ठीक है बेटा, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बेटा लिखा हुआ है कि निश्चित कूट भाषा में क्रिकेट, क्रिकेट को बोलते हैं तीरंदाजी, और तीरंदाजी को बोलते हैं बेटा फुटबॉल।
तीरंदाजी को क्या बोलते हैं? तीरंदाजी को बोलते हैं फुटबॉल। और फुटबॉल को बेटा, फुटबॉल को बोलता है वॉलीबॉल। फुटबॉल को क्या बोलता है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल वॉलीबॉल कहा जाता है तब बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है? तो आप एक चीज बताओ बेटा, बल्ले से तो क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट को क्या बोल रहा है? ये क्रिकेट को बोल रहा है तीरंदाजी, तो इसका मतलब बल्ले से क्या खेला जाता है? तीरंदाजी। समझ आया बेटा किस प्रकार से क्वेश्चन करनी है? आप ये देखो कि आपका जो चीज वो पूछना चाहता है आपसे, उसको किससे डिनोट करते हैं, और उसको डिनोट करने के बाद फिर उसको आगे किससे डिनोट किया है। जैसे उसने बोला कि क्रिकेट बल्ले से क्या खेला जाता है, आपको पता है कि बल्ले से खेला जाता है सर क्रिकेट, और क्रिकेट जब बल्ले से खेला जाता है, जब बात क्रिकेट की हुई, और क्रिकेट को किससे डिनोट करता है? क्रिकेट को डिनोट करता है तीरंदाजी से, तो इसीलिए बल्ले से क्या खेला जाता है? तीरंदाजी। आए बेटा समझ? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एसएससी स्टेनो में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं बेटा थोड़ा सा, एक सेकंड। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यदि एक पुस्तक को पेन, तो हम लिख लेते हैं पहले बेटा पुस्तक, पुस्तक को पेन, और पेन को नोटबुक, पेन को बोलते हैं बेटा नोटबुक, नोटबुक, और नोटबुक को बैग, नोटबुक को क्या बोलते हैं? बैग, 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 और बैग को स्कूल, बैग को क्या बोलता है बेटा? बैग को बोलता है ये स्कूल, बैग को बोलता है स्कूल। तब सामान्यतः किस पर लिखते हैं? तो एक बात बताओ बेटा, हम लिखते हैं नोटबुक पर, नोटबुक पर ही तो लिखा जाता है, जैसे कि मेरी ये नोटबुक है, तो नोटबुक पर लिखते हैं, पर नोटबुक को क्या बोलता है? ये नोटबुक को बोलता है बैग, इसका मतलब हम लिखते हैं बैग पर। तो बेटा बैग पे मत लिखना, बहुत मार पड़ेगी आपको, मम्मी आपकी बहुत मारेगी कि बैग पे क्यों लिखलाया। जैसे बचपन में हम छोटे पे बैग पे कुछ लिख देते तो घर पर डांट पड़ती थी, अरे बैग पे क्यों निशान लगा दिया, बैग खराब कर दिया। तो बेटा बड़े पे भी यही काम करना है आपको, लिखना नोटबुक पर है, पर नोटबुक को किससे नोट कर रहे हैं? बैग से। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो प्रत्यक्ष को, इससे पहले जो वो थी टाइप थी हमारी प्रतिस्थापन कोडिंग की, उस प्रतिस्थापन कोडिंग में मैंने आपको करीबन 3 क्वेश्चन कराए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए थे। बेटा टाइप 5 ये लास्ट टाइप है, और इसमें करीबन 4 क्वेश्चन और बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आप पहले टाइप 5 लिख लीजिए, काल्पनिक भाषा कोडिंग। इसमें एक काल्पनिक भाषा दी होगी, तो उसकी कोडिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। बेटा देखो, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, तो अगर मैं उसको देखूं तो सबसे पहले आप जो लिखा हुआ वो लिख लीजिए, निश्चित कूट भाषा में BLUE को लिखते हैं 1542। उसी प्रकार से ABLE को लिखता है ये 171745 से कोडेड करते हैं। तब उसी कूट भाषा में ए को क्या कोड करेंगे? ए को क्या कोड करेंगे? तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इस प्रकार की कोडिंग में आपको मैच करना पड़ता है। मैच कैसे करना है? आप एक चीज देखिए कि ऊपर वाले जो वर्ड है और नीचे वाला जो वर्ड है, उसमें पहले देखिए कितने जो अल्फाबेट है वो मिल रहे हैं। तो भाई बी मिल रहा है, देखो ये दोनों बी मिल गए, मैं अलग अलग रंग से इनको दिखा देता हूं बेटा। उसके बाद ई मिल रहा है, उसके बाद बेटा आपको मिल रहा है एल, और अगर इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो बेटा 5 मिल रहा है, 4 भी मिला है, और क्या मिला है? 1 भी मिला है, 1 भी मिला है। तो इसका मतलब इसके जो 3 है, ये 3, और इसके जो 3 है 1 2 3, ये वाले 3, वो कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रहे होंगे। और इसमें सिर्फ जो अकेला रह गया है वो रह गया है यू, तो अर्थात यू का 2 ही बन रहा होगा, और इसमें अकेला रह गया है ए, और ए का क्या बनेगा? ओनली 7। तो ए का कूट क्या है? ए का कूट है 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए का कूट है बेटा 7। ए का कूट क्या है? ए का कूट है 7। ए का कूट बेटा है इसमें 7। तो इसी प्रकार से इस वाली कोडिंग को आपको करना है।
कि इसमें क्या है कि जैसे कि जो चीज जिसको डिनोट कर रही है उसको छोड़ दीजिए, बाकी का बचा हुआ सिर्फ वही रह जाएगा जिसके बारे में हमसे पूछना चाहता है। बेटा इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छा समझ आएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें दिया है एक निश्चित कूट भाषा में 6794। बेटा 1 मिनट का समय लूंगा बस। बेटा ट्रिम को लिखता है ये 6794 और मिंट MINT को लिखता है ये 3679। बेटा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए कि दोनों में अल्फाबेट क्या क्या मैच हो रहे हैं। तो एक तो बेटा T मैच हो रहा है, एक हमारा I मैच हो रहा है, एक बेटा M मैच हो रहा है। अगर इधर हम देखें तो 6 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है और 9 मैच कर रहा है। अब रह गया इसमें 4, तो अर्थात 4 का सिंपल R होगा, और रह गया इसमें N, तो N का सिंपल क्या होगा 3। तो हमसे किसका पूछता है, हमसे पूछ रहा है बेटा R का। तो R का बेटा क्या होगा आपके लिए 4 होगा, तो R का आपका कोड 4। अब आया बेटा समझ, आपको निश्चित ही दूसरे क्वेश्चन से बहुत अच्छी समझ बनी होगी इसको करने की। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि ये मैंने जब एक कंपाइलेशन किया है पूरा इसका, तो ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारी काल्पनिक भाषा कोडिंग थी, उसी टाइप के ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो 21 क्वेश्चंस पे बेटा देखते हैं। 21 क्वेश्चन पर आपके सामने लिखा हुआ है टाइम हैज कम। तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं बेटा, टाइम हैज कम। टाइम हैज कम को ये डिनोट करता है किसी ऐसी भाषा से जिसमें लिखा हुआ है ETIMAK। बेटा कम विद मनी, कम विद मनी को ये लिखता है NDAKCO। NDAKCO ये अलग अलग है तीनों ये। उसके बाद लिखता है मनी हैज पावर, मनी हैज पावर। मनी हैज पावर को लिखता है ये FUETND। तब हमसे पूछना था विद पावर का कोडिंग क्या है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विद पावर की कूट क्या होगी। तो बेटा इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी दो को पकड़िए, जैसे मैंने इन दोनों को लेता हूं, इन दोनों में जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको आप अलग कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इसमें बेटा अगर मैं पूरी लाइन को पढ़ूं, टाइम हैज मनी, तो इसमें बेटा क्या क्या चीज, सॉरी टाइम हैज कम, तो इसमें कम आया है, और कम विद मनी इसमें भी कम आया है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों में मुझे एक ही चीज ऐसी मिल रही है जो दोनों में सेम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कम है, कम को डिनोट करता है AK। कम को क्या डिनोट करता है, कम को डिनोट करता है AK। फिर अगर बेटा इसमें देखूं मैं, तो अगर इसमें और इसमें कंपेयर करता हूं तो इसमें एक चीज मिलती है कम विद मनी, तो मनी हैज पावर, तो इसमें मिलता है बेटा मनी। इसमें दोनों में क्या मिला, इसमें दोनों में एक जैसा मिला मनी। और अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ND और ND ही मिल रहा है, तो क्या मैं मनी को ND लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं मनी को ND। अब बेटा और चलते हैं, तो अब देखें, अब मैंने कहा सिर्फ दो को कंपेयर करना है। अब मैं इस वाले और इस वाले को कंपेयर करता हूं, तो बेटा इसमें लिखा है टाइम हैज कम, मनी हैज पावर। तो बेटा इसमें हैज मिला, इसमें भी हैज मिला हमें। और अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ET और ET मिलता है, तो क्या मैं हैज को ET लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। हैज को क्या लिख सकता हूं, हैज को मैं ET लिख सकता हूं। अब देखो वो हमसे पूछना क्या चाहता है। अब देखो इसमें देखो बेटा कम भी हो गया, मनी भी हो गया, सिर्फ विद रह गया। अब विद का क्या बनेगा, ऑब्वियसली CO बनेगा, क्योंकि जो रह गया है वही उसका है। तो हमसे पूछा जाता है विद पावर का पूछ रहा है। क्या हमने पावर का भी निकाला, नहीं निकाला, पर पावर है किसमें, तीसरे वाले में पावर आया। और तीसरे वाले में अगर देखें तो इस वाले सर्कल का, इस वाले का, और ये दोनों हो चुके हैं। तो इसका मतलब मनी पावर का क्या बना, पावर का सिर्फ आखिरी रह गया FU। तो अब मैं देखूं तो हमें चाहिए था विद पावर का, विद का हमारा आया CO
और पावर का हमारा है FU, विद का हमारा है CO और पावर का हमारा है FU। सिर्फ यही ऑप्शन बनना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, CO और FU, CO और FU। ठीक है, SSC CGL टियर 1 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पावर विद का बना है CO और FU। क्लियर है बेटा? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है बेटा हमारी सीरीज का, मतलब कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर चल रहा है उसका आखिरी क्वेश्चन है। मैंने RRB NTPC में आया हुआ है, तो मैंने वही बात बताई आपको कि ये नहीं समझना कि CGL में आया है तो हमारे किस काम का। बेटा एग्जाम एक दूसरे में से जो टाइप है वो सभी को लेकर चलते हैं। एग्जाम चाहता है कि मैं एक लेवल ऐसा सेट करूं कि उसमें सभी टाइप के एग्जाम्स कवर हो जाएं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का बेहतरीन कंपाइलेशन आपके लिए लाया था और मैंने इसमें करीबन 22 क्वेश्चंस कराए हैं आपको। अब आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप बेहतरीन हैं, आप ये सुनिश्चित हो जाएं कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी टाइप बन सकते थे मैंने सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बेहतरीन है वो मैंने सबको आपके लिए कराया। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसमें बेटा लिखा हुआ है कार हैव व्हील, तो मैं लिख लेता हूं कार हैव व्हील्स को डिनोट करता है ये @MU और हैशटैग से। उसके बाद लिखता है व्हील आर रेड, व्हील्स आर रेड को डिनोट करता है बेटा SU, BC और MU से। फिर बेटा दूसरी चीज है उसमें लिखता है ये हैव, आई हैव रेड, कार को डिनोट करता है ये 7 @SU और हैशटैग से। हमसे पूछना चाहता है ये व्हील्स कार को कोड किससे करेगा, किससे करेगा, व्हील्स कार की कोड पूछना चाहता है। मैंने बताया आप सिर्फ दो को कंपेयर कीजिए, अगर आप इन दोनों में देखें तो सिर्फ कार हैव व्हील्स, व्हील्स आर रेड में सिर्फ क्या मिल रहा है बेटा, व्हील्स मिल रहा है। तो अगर व्हील्स मिल रहा है तो अगर इन दोनों में भी देखूं तो सिर्फ MU मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि व्हील्स का क्या होगा, व्हील्स का होगा बेटा MU। क्या होगा व्हील्स का, व्हील्स का होगा बेटा MU। अब बेटा देखें अगर कार पे, अब हमें कार चाहिए, तो अगर कार की बात करें तो कार देखो बेटा एक तो इसमें भी आता है, इसमें नहीं सॉरी इसमें आ रहा है कार और इसमें आ रहा है, पर अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में तो देखो अब मैं ये ऑप्शन तो दोनों कट कर सकता हूं, कोई MU नहीं है इन दोनों में ऑप्शन में, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बेटा आई हैव रेड कार, व्हील आर रेड, तो इसमें देखो आई हैव रेड कार और व्हील आर रेड, तो इसमें सिर्फ रेड रेड मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, इस वाले को इस वाले में कंपेयर और इस वाले को कंपेयर करूं तो क्या मैच कर रहा है, रेड रेड मैच कर रहा है। और दोनों में अगर देखूं तो सिर्फ SU मैच कर रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेड का SU होगा, रेड का क्या होगा SU, रेड का क्या होगा बेटा, रेड का होगा SU। तो SU हमारा हो गया। अगर इसमें देखें कार और उसमें भी कार है, उसमें हैव भी है, तो अगर मैं कार और हैव की बात करता हूं तो देखो बेटा अगर मैं यहां से कार लूं और यहां से भी कार लूं, कार कार मैंने दोनों में से लिया, और अगर मैं इसमें देखूं हैव भी मिल रहा है और इसमें भी हैव मिल रहा है, ठीक है चलो, इसमें @ है, इसमें भी @ है, इसमें हैशटैग है और इसमें भी हैशटैग है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कार का या तो @ होगा या होगा बेटा हैशटैग, और MU के साथ सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है हमें क्या, हैशटैग, तो निश्चित है कि कार का बनेगा हमारा हैशटैग और @ बनेगा हमारे हैव का। @ किसका बनेगा, @ बनेगा हैव का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा इसका MU हैशटैग। MU हैशटैग किसका बनेगा, कार व्हील्स का बनेगा MU हैशटैग। बेटा ये क्लास समाप्त होती है आज की, आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ आई होगी। बस बेटा आपको क्या करना है, कर्मयोगी सीरीज के साथ जुड़े रहना है, चैनल को बेटा लाइक करना है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंडों में शेयर करना है। बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ब्लड रिलेशन का चैप्टर होगा, और ये पूरे मैंने टाइप, आप इसके जितने भी टाइप बन सकते थे कोडिंग डिकोडिंग वो सभी टाइप मैंने आपके लिए कवर करा दिए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।